Okay, I'm turning off my video and sharing screen with you. Everybody, welcome to Give Back. I hope you all are enjoying our services and are learning. तो अब हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल्स, जो कि हमने थ्रू एमसीक्यूज कर चुके हैं, पर फिर भी एक बार हम कर लेंगे। मैं पार्टिसिपेंट्स को फिर म्यूट ही कर देता हूँ, क्योंकि अभी तक हमें आदत नहीं आई है खुद को म्यूट करने की। ओके, कुछ फंडामेंटल्स की बात करेंगे। ये पीपीटी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। अच्छा, क्या रीजन है मैंने ये टेक्स्ट बुक की पीपीटी शेयर की है गिव बैक चैनल में? उसका कारण ये है कि ये वही पीपीटी है जिसके थ्रू मैंने प्रिपेयर किया था, तो मैं वही वाला कंटेंट आपको प्रोवाइड करना चाहता हूँ जो मेरे को हेल्पफुल था ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन ऑफ PAA। तो हम ऑलरेडी काफी सारी बातें कर चुके हैं कंप्यूटर के बारे में, और लगभग हम सबको अब कंप्यूटर्स के बारे में एक हल्का सा आइडिया तो है। तो आज हम वही कुछ बेसिक्स जो है वो थ्योरेटिकल बेसिस पे भी करेंगे, ताकि ऐसे स्टूडेंट जिनको जरा सा भी बैकग्राउंड नहीं है कंप्यूटर्स का, थोड़ा बहुत उनको भी नॉलेज हो जाए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फंक्शनैलिटीज ऑफ कंप्यूटर, कि हाउ डज अ कंप्यूटर एक्चुअली वर्क्स। हमने एक कुछ दिन कल परसों हमने एक एमसीक्यू सॉल्व किया था, जिसमें हमने बोला था कि साइकिल ऑफ कंप्यूटर, उसमें हमने बात की थी कि इंस्ट्रक्शन इनपुट होने के बाद वो इंस्ट्रक्शन को फेच करता है, डेटा और इंस्ट्रक्शन को, फिर उसको डिकोड करता है, फिर डिकोड करने के बाद एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूट करने के बाद वो उसको दोबारा से एनकोड करके स्टोर कर देता है या आउटपुट में दिखा देता है। तो उसी साइकिल के बारे में हमने छोटा सा स्लाइड हम आपको दिखा रहे हैं, कि सबसे पहले वो क्या करेगा, एक्सेप्ट डेटा एज इनपुट। जो हमारा वो याद कर लो, हमने क्या सीखा था, इनपुट, फिर प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट, उसके नीचे हमने कौन सी डायग्राम में क्या लगाया था, स्टोरेज। उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि सबसे पहले वो एक्सेप्ट करेगा डेटा, उसके बाद वो क्या करेगा, डेटा को सेव करेगा, इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी एंड यूटिलाइज देम एज रिक्वायर्ड। जैसे मैंने इनपुट दिया 2+2, वो जाके 2 को डिकोड करेगा, 2 को डिकोड करने के बाद वो फिर प्लस को डिकोड करेगा, फिर अगले 2 को डिकोड करेगा, इज इक्वल टू का ऑपरेशन, फिर एग्जीक्यूट करेगा डेटा एंड उसको कन्वर्ट करेगा यूजफुल फॉर्म में। क्योंकि जब भी कंप्यूटर पे हम इंस्ट्रक्शन देते हैं तो हम किसी और लैंग्वेज में देते हैं, और जब भी कंप्यूटर आउटपुट देता है तो वो भी किसी और लैंग्वेज में देता है। तो हर टाइम पे कोडिंग एंड डिकोडिंग चाहिए होती है। उसका रीजन क्या है? रीजन यही है कि बाइनरी इज द ओनली लैंग्वेज विच अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। तो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट एवरी लैंग्वेज वी नीड कन्वर्टर्स। उसके बारे में भी पढ़ेंगे, पर दिस इज द प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट आएगा। इनपुट आने के बाद हमारे पास क्या आएगा, हम उस डेटा को सेव करेंगे और यूटिलाइज करेंगे इंस्ट्रक्शंस को। उसके बाद हम 2+2 को एग्जीक्यूट करेंगे, उसका एक आंसर आएगा। उस आंसर को जो उसने ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं बनाया होगा, फिर उसको हम चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, और फिर वो हमें प्रोवाइड क्या करेगा, इट विल प्रोवाइड अस द आउटपुट। उसके बाद क्या होगा, आउटपुट के बाद वी विल हैविंग अ फर्दर स्टेप ऑफ स्टोरेज इफ वी नीड टू स्टोर अ डाटा। इन सब स्टेप्स को जब हम करते हैं तो हमारे पास एक एक सिस्टम होता है जो करता है हमारे सिस्टम को कंट्रोल, दैट इज कॉल्ड एज कंट्रोल यूनिट, एंड इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ CPU। याद करो, दिस आल्सो पार्ट ऑफ CPU। हम पढ़ चुके हैं इसका, कि हमारे पास ALU होता है। देखो, जैसे हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन आती है, हमारे पास एक छोटी सी इंस्ट्रक्शन आई है, व्हाई इरेजर इज नॉट वर्किंग। जैसे हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन आई है 2+2 को 2+2 हमने इनपुट किया। नाउ द जॉब ऑफ द कंप्यूटर इज टू ऐड, है ना, उसको ऐड करना। तो हमने क्या किया, 2, बस शुरू हो गए एनिमेशन वाले। मैं इनको पहले इनको इनको रोक देता हूँ, नहीं तो इन्होंने पूरी स्क्रीन पे कब्जा कर लेना है। तो अब नहीं कर पाएंगे ये। जैसे हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन में इनपुट दिया 2+2, बढ़िया से हमने ये दे दिया। अब होगा क्या, बेसिकली कंप्यूटर में ये प्लस है, चलो मल्टीप्लाई मान लेते हैं इसको, आंसर दोनों में सेम आएगा। अगर मैं 2 एंटर करता हूँ, इनपुट कर देता हूँ, तो कंप्यूटर में वो 2 जाएगा, लेकिन कंप्यूटर को 2 की समझ नहीं है, वो उसको कन्वर्ट करेगा बाइनरी में। तो बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करेंगे, आपको आता है बाइनरी में कन्वर्ट करना?
तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, तो वो बाइनरी जाके कंप्यूटर की मेमोरी में सेव होगा। वो बाइनरी अगला फिर प्लस के लिए भी एक अलग से कोड होगा, वो प्लस जो है, और या फिर कोई भी फंक्शन होगा, वो मल्टीप्लाई होगा या कोई भी फंक्शन होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में। फिर अगला टू कन्वर्ट होगा, फिर इजिकल टू का एग्जीक्यूट होगा। ऐसे करके एक 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 आंसर निकालेगा कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में होगा, लेकिन वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं होगा। उसको फिर दोबारा से डिकोड किया जाता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, और फाइनली आउटपुट दिया जाता है उसका। ये टोटल होता है हमारा इनपुट टू आउटपुट का साइकिल, मोटा मोटा। अभी इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, कहीं पे रजिस्टर फ्लो भी होता है, पैरिटी भी आती है, बहुत कुछ है, लेकिन हमारे लिए वो नहीं है। अब हम हल्के से बात चलते हैं इनके ऊपर, मैंने एमसीक्यूज भी आगे स्लाइड में आएंगे, तो इस चीज को ध्यान से पढ़ना। अब हमारा चैप्टर शुरू होता है जो आज हम पढ़ना चाहते हैं, दैट इज एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। क्या फायदा क्या है कंप्यूटर यूज करने का? अगर आप बात करें 2+2 2x2, ये तो ह्यूमंस भी कर सकते हैं, बट क्यों हम कंप्यूटर जी यूज कर रहे हैं, या फिर और कोई अबैकस वगैरह क्यों नहीं यूज कर रहे हैं इस टाइम पे? हम डिजिटल कंप्यूटर, हाई स्पीड, ये वाली बातें क्यों कर रहे हैं? तो उनका आंसर हमने अब यहाँ पे दिया हुआ है। कंप्यूटर इज अ वेरी फास्ट डिवाइस। ऑब्वियसली अगर आपको मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड सॉल्व करनी है, तो ये आउट ऑफ कैपेसिटी ऑफ ह्यूमंस है। तो ह्यूमंस ये नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपको एक मशीन ही चाहिए, एक कंप्यूटर का ही यूज करना पड़ेगा इसके लिए। तो इट इज हैविंग वेरी हाई स्पीड, इट कैन परफॉर्म कैलकुलेशन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। याद रखना कि हाई स्पीड में हमारा क्या लॉजिक है कि कंप्यूटर इज ऑफ हाई स्पीड, इसमें अगर हम कैलकुलेशंस करनी है, बड़ी हाई कैलकुलेशंस करनी है, तो हमें बहुत ज्यादा डेटा डेटा को मिंगल करना पड़ेगा। उसके लिए हम कंप्यूटर ही यूज करेंगे। इट इज आउटसाइड द कैपेसिटी ऑफ ह्यूमंस। So it can a computer has units of speed in microsecond, nanoseconds and even picosecond. जब हम जनरेशंस पढ़ेंगे ना, तभी आपको ये लाइन क्लियर होगी कि फर्स्ट जनरेशन में क्या स्पीड थी, सेकंड में क्या 10⁻³ थी, फिर -6 हुई, फिर -9 हुई, -12, अब नाउ वी आर इवन हैविंग सिस्टम विद -18। इतना क्विक रिस्पॉन्स है। जैसे एक सेकंड में क्या होता है, एक सेकंड जैसे ही आपने डेटा एंटर किया, विद इन पिको सेकंड्स, लेस देन 1/10 ऑफ सेकंड, 1/10 ऑफ अ सेकंड्स में आपको रिजल्ट मिल जाता है, इवन विद सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सो जितने फास्ट होते हैं कंप्यूटर, इट कैन प्रोसेस मिलियन ऑफ कंप्यूटेशनल कैलकुलेशंस इन अ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड। वही बात रिपीट हो रही है कि इट कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस पर सेकंड। एक्यूरेसी देखो, एरर इज टू ह्यूमन, ये तो एक कहावत भी है कि इंसान जो है गलतियों का पुतला है, बट कंप्यूटर में अगर आपने एक प्रोग्राम बढ़िया से डाल दिया, उसको बढ़िया से डीबग करके डाल दिया, अब उसको 1+1 दोगे ना, तो वो आप 50,000 बार भी करवाओगे ना, इट विल ऑलवेज गिव आंसर 2, कि दिस इज कि कंप्यूटर्स आर एक्यूरेट। दिस इज ड्यू टू द एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स आर वेरी एक्यूरेट, और आपको उनके निकाले रिजल्ट्स 100% आप उन पे रिलाय कर सकते हो। 100% आप कंप्यूटर्स के निकाले रिजल्ट्स पे रिलाय कर सकते हो, इतने एक्यूरेट होते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर कैन परफॉर्म ऑल जॉब विद 100% एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में कंप्यूटर्स का कोई मुकाबला नहीं है, इसलिए हम कंप्यूटर्स को प्रेफर करते हैं, इस यूज करते हैं। ये बेसिक चीजें हैं। मुझे पता है कि इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, तभी मैंने 2 बैक टू बैक रखी हैं। पहले हम ये समझ लेंगे, उसके बाद दोबारा से हम एमसीक्यू बेस्ड कंसेप्ट क्लियरेंस पे आ जाएंगे। स्टोरेज कैपेसिटी। अब मैंने कोई रिसर्च की कि सिंपल सी रिसर्च की कि कैलकुलेशंस हम कहां तक कर सकते हैं। जैसे मैंने पाई की वैल्यूज निकाल दी 100 तक। 100 पाई की वैल्यूज मैंने, अगर ह्यूमन एक इंसान निकालता है, तो उसको एक तो टाइम बड़ा लगेगा, ऊपर से उसके लिए मुश्किल बहुत होगा। तीसरी बात, वो सही आंसर होंगे या नहीं होंगे वो हम कह नहीं सकते। और तीसरी बात, अगर आप उसकी स्टोरेज की बात करो, अगर उसको वो स्टोर करना है, तो इंसान कितना ही अपने दिमाग में स्टोर कर सकता है। लेकिन अगर आप कंपेयर करो कंप्यूटर्स के साथ, उनकी मेमोरी बहुत ज्यादा वास्ट होती है। मेमोरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर एंड मच मोर स्टोरेज कैपेसिटी देन ह्यूमन बींग्स। ये तो आप सब जानते ही हैं कि कंप्यूटर्स की जो स्टोरेज कैपेसिटी, दैट इज फार 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 मोर देन ह्यूमंस। शायद कुछ साइंटिस्ट तो आजकल वैसे बोलते हैं कि ह्यूमंस के पास सुपर पावर्स होती हैं, इफ दे कैन इल्यूमिनेट देयर माइंड्स, बट अभी तक हम नॉर्मल इंसानों की बात कर रहे हैं। इट कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा, सो इमेजेस, वीडियोस, टेक्स्ट, ऑडियो। ये देखो मल्टीमीडिया स्टोरेज, ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। रेडियो के टाइम पे हमारा कम्युनिकेशन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, उसके बाद टेलीविजन आया, थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो गया, फिर उसके बाद इंटरनेट आया, जिसने तो बवाल ही मचा दिया ना। एवरीबडी इज यूजिंग कंप्यूटर, इवन वी आर स्टडिंग ऑन इंटरनेट। So internet has become this much important part. This is because storage capacity. अब देखो सर्वर में कितनी ज्यादा स्टोरेज होती है। अभी मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ, सर्वर कौन से कंप्यूटर होते हैं, मेन फ्रेम, माइक्रो, मिनी, कौन से होते हैं? अभी मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ जो मेरे से पढ़ चुके हैं।
सर्वर किस टाइप के कंप्यूटर होते हैं? मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स। अभी लिख के बताओ मुझे। मेन फ्रेम एक, समीक्षा बोल रही मेन फ्रेम, और कोई? स्क्रीन नॉट शो, और किसी को स्क्रीन की मेन फ्रेम और कोई? यस, मेन फ्रेम इज द राइट आंसर। तो इसी से याद रखना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स दैट दे हैव अ वेरी हाई स्टोरेज। सब जो मेन फ्रेम बोल रहे हैं सबका आंसर बढ़िया है, कुडोस टू ऑल ऑफ यू। डिलीजेंस, ये याद रखना, ये पेपर्स में आती है, ये प्रॉपर्टी आती है पेपर में, दैट इज डिलीजेंस। व्हाट डू यू मीन बाय डिलीजेंस ऑफ कंप्यूटर्स? इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो व्हाट इज डिलीजेंस? अनलाइक ह्यूमन बीइंग्स अ कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम मोनोटोनी, टायर्डनेस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। देखो ह्यूमन जो है, हम अगर आधा घंटे तक पढ़ाई करेंगे ना, 1 घंटा 2 घंटा पढ़ाई करेंगे, तो हम बोर होने लग पड़ेंगे, थक जाएंगे, या हमारी कंसंट्रेशन पे फर्क पड़ जाएगा, हम बोर हो जाएंगे। मोनोटोनी का इसके मतलब है बोर हो जाना। तो अगर कंप्यूटर, लेकिन आपने देखा कभी कंप्यूटर ने, आपने कंप्यूटर ऑन किया और उसको बोला चल मेरे को अभी इंटरनेट सर्फ करना है, तो वो कभी बोलता है यार रुक जा यार, मैं थक गया हूँ यार, अभी नहीं मैं करता था, मेरा मन नहीं कर रहा है यार, अभी मैं बोर हो गया हूँ यार। नहीं, तू बार बार एक ही सीरीज देखता है, मैं बोर हो गया, अब कोई और देगा, अब नेटफ्लिक्स की जगह प्राइम यूज कर, मैं बोर हो गया। ऐसा बोलता है कंप्यूटर? नहीं बोलता। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डेलीजेंस, दैट कंप्यूटर्स आर हैविंग दिस प्रॉपर्टी which is not present in humans. Humans are prone to monotony, tiredness and lack of concentration. बोर हो जाते हैं हम, लेकिन कंप्यूटर्स नहीं होते, कंप्यूटर्स नहीं थकते। ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। आगे, इट कैन वर्क कॉन्टिन्यूसली विदाउट एरर और बोर्डम, ये हम बात कर चुके हैं इस बारे में। इट कैन परफॉर्म रिपीटेड टास्क विद द सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी, ये भी हम बात कर चुके हैं। वर्सेटैलिटी, कंप्यूटर्स आर वर्सेटाइल। देखो, अब जब हम डिफरेंस की बात, आपको इसको याद कैसे रखना है, कंपेयर देम विद ह्यूमन क्वालिटीज, फिर आपको ये चीजें याद रहेंगी। जब आप कंपेयर करोगे ना इनको ह्यूमंस की क्वालिटीज के साथ, तब आपको ये चीजें जो है वो ध्यान में रहेंगी। तो versatility, a computer is a very versatile machine. Yes, it is. A computer is a very flexible in performing the jobs to be done. The machine can be used to solve problems related to various fields. अब मैं हूं, जैसे जैसे मैं बोलता हूँ कि रोहित सर इज वेरी गुड इन जीएस, लेकिन अगर वही मैं रोहित सर को काम दे दूंगा, रोहित सर आपको ना, आप एक काम करो, आप मैथ्स पढ़ाओ, तो क्या मैं रोहित सर को जस्टिफाई कर पाऊंगा, या रोहित सर आपको जस्टिफाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर मैं खुद को बोल दूं कि यार मैं अब संस्कृत पढ़ाऊंगा या उर्दू पढ़ाऊंगा, वो तो मेरे को पता ही नहीं है क्या होता है, तो आई एम नॉट फिट फॉर दिस। बट ऐसा नहीं है, कंप्यूटर्स आर वेरी वर्सेटाइल, डिफरेंट they can perform different jobs with respect to different fields without any lack in accuracy or diligence. At one moment it may be processing and simplifying a complex scientific problem, and the very next moment it may be running a card game. समझ आ गई? जैसे एक ही टाइम पे आप नेटफ्लिक्स देख रहे हो, उसी टाइम आपने अपने फोन में मैसेज आ गया, भविष्य सर कह रहे हैं 15 मिनट में क्लास है, आप उसी टाइम स्विच हो जाते हो जूम पे, किसी और मीटिंग प्लेटफॉर्म पे। तो ये सब क्वालिटीज हैं एक कंप्यूटर की, जो कि ह्यूमंस में नहीं पाई जाती। अगली, ऑटोमेशन। ऑटोमेटिक मशीन है। पहले तो हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज ऑटोमेशन। तो हम वो कैसे करेंगे, हम एक डेफिनेशन रीड करते हैं, व्हाट इज ऑटोमेशन। ऑटोमेशन इज अ कैपेसिटी ड्यू टू विच अ मशीन कैन परफॉर्म इट्स टास्क विदाउट नीड ऑफ ह्यूमन कंसिडरेशन। देखो एमसीक्यू कैसे आएगा, dash is the capability due to which a machine can perform its task without need of human consideration. तो इसका आंसर आएगा ऑटोमेशन। आपने ऐसे पढ़ना है, क्योंकि हमारा एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है। अभी हम थ्योरी कर रहे हैं, लेकिन थ्योरीज में से भी हमने एमसीक्यूज निकालने हैं। ऑटोमेशन क्या होता है? जब एक मशीन के पास ऐसी कैपेबिलिटी हो कि बिना ह्यूमन की ज्यादा कंसिडरेशन के वो काम कर सके, ऑटोमेटिक काम कर सके, उसको हम बोलेंगे ऑटोमेटिक मशीन। फॉर एग्जांपल, कुछ वॉशिंग मशीन होती हैं जिनमें ऑटोमेशन होता है। जैसे आप एक बार फ्रंट लोड में आपने रख दिया, आपने आपने कपड़े डाल दिए, अब वो कपड़े पूरा प्रोसेसिंग, धोने का, निचोड़ने का, आई थिंक उनमें तो सुखाने का भी होता है, वो सब करके आपको एंड में एक बजर बजा देगी कि मैंने कर लिया। दिस इज ऑटोमेटिक। वहीं दूसरी टाइप पे कुछ मशीन होती हैं जिसमें पहले आपको कपड़े डालने हैं, फिर स्पिन करने हैं, फिर उनको बाकी प्रोसेसिंग करनी है, जिसमें ह्यूमन की ज्यादा नीड हो जाएगी। दैट इज नॉट ऑटोमेटिक, बट those machines which do not need much interference of humans is called as automatic machine. Although there is nothing like fully automatic also, but आपको ये याद रखना है। Once the program is fed to the computer, the the program is held in the computer memory. Then the program and instruction can transfer the program execution in absence of human consideration.
एग्जैक्टली जैसे मैंने एक प्रोग्राम बना दिया, पाई की वैल्यू निकालनी है मुझे 100 तक, 100 वैल्यू तक, 100 टर्म तक मुझे पाई की वैल्यू निकालनी है। मैंने एक सिस्टम बना दिया सी में और मैंने डाल दी इंस्ट्रक्शंस एंड इनपुट और कर दिया एंटर। अब जब तक वैल्यूज नहीं निकलेंगी तब तक ह्यूमंस इंटरफेयरिंग की कोई जरूरत नहीं है। जब तक वो निकालता रहेगा, जब तक देयर इज नो एरर इन द प्रोग्राम, जब वंस द इट इज सेव्ड इन द मेमोरी, तब तक वो चलता रहेगा और जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हमारा काम चलता रहेगा। किसी भी इंसान को जाके बार बार बोलने की जरूरत नहीं है कि चल यार अगली वैल्यू और निकाल दे, अब एक और निकाल दे, हमें जाके बोलने की कोई जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ऐसा कर लेगा। रिडक्शन इन पेपर वर्क एंड कॉस्ट, आजकल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरीबडी टॉकिंग अबाउट ग्रीन, बीइंग ग्रीन। तो पेपर आपको पता है पेड़ों को काट के बनते हैं, तो लकड़ी से, पल्प से बनते हैं, वुड पल्प से। तो उस सब को रिडक्शन के लिए, उस सब की रिडक्शन के लिए भी कंप्यूटर्स की बहुत कंट्रीब्यूशन है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, आईटी की बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है पेपर वर्क को, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। अभी वैसे देखा जाए तो डायलॉग ये भी बन सकता है कि जितना ई वेस्ट हो रहा है उससे ज्यादा तो पेड़ बचाने से ज्यादा नुकसान तो ई वेस्ट से हो रहा है, बट दैट इज अ डिफरेंट डिबेट, हम उसमें नहीं पढ़ेंगे। एंड कॉस्ट की बात देख लो, सिंपल। अभी यही ऑफलाइन क्लासेस होती तो हमें एक पूरा इंस्टीट्यूट रेंट करना पड़ता, एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता, सीट्स कैपेसिटी सिस्टम, आपको रोज आना पड़ता किराया देके, आपको रोज वापस घर जाना पड़ता, आपको पेपर वर्क जितना भी आप कर रहे हो 10 गुना ज्यादा हो जाता, व्हाइट बोर्ड ये वो। लेकिन अब देखो सिंपल, आप अपने अपने डिवाइसेस पे बैठे हो, हम अपने अपने डिवाइसेस पे बैठे हैं, बस एक हमें नेटवर्क और इंफ्रा बनाना पड़ रहा है आईटी वाला, और दैट्स इट, एंड वी आर एबल टू डिलीवर लेक्चर्स एट अ कॉस्ट व्हिच इज अनबिलीवेबल। तो ये सब क्यों कैसे हो रहा है? बिकॉज ऑफ आईटी, बिकॉज ऑफ कंप्यूटर्स। अब से ये सब तो कर दी हमने अच्छी अच्छी बातें, अब कुछ बातें और करते हैं। अ कंप्यूटर द मशीन दैट हैज नो इंटेलिजेंस टू परफॉर्म एनी टास्क। एआई की बात नहीं कर रहा हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी है, इट इज इन प्रोग्रेस, ऑल्दो इट इज प्रैक्टिकल एंड अवेलेबल राइट नाउ। बट अगर सिंपल मशीन है, उसकी खुद की कोई इंटेलिजेंस नहीं है, उसको उसको नहीं पता है कि 2+2 is 4, हम उसको एक बार बताएंगे पहले कि 2+2 is 4, तभी वो हर बार 2+2 4 देगा। एक बार हम उसको बताना पड़ेगा कि 2 × 3 is 6, तभी वो अगली बार जब आप 2 × 3 डालोगे तभी वो 2 × 3 6 देगा। वो प्रोग्राम सेव करने पड़ते हैं उसमें। तो दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ कंप्यूटर। अब एआई क्या? एआई हमारी अलग चीज है, प्रोटोकॉल। अब मैं कल आप सर्च करके आना एक चीज की, एआई दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करती है। कल आप सब क्या बताओगे मुझे? अभी सर्च करना, अभी कोई सर्च मत करना। नो वॉइस। और किसी को प्रॉब्लम आ रही है वॉइस की? एनीबडी हैविंग वॉइस इश्यूज? एनीबडी हैविंग वॉइस इश्यूज? जल्दी जल्दी जल्दी। देखो यार, टाइम मत वेस्ट करो, इतना कुछ है ना पढ़ने के लिए कि मेरे को कंसाइज करना पड़ता है, प्रिसाइज करके सिलेबस दिखाना पड़ता है। ओके नो सर, फिर आपकी लोकल नेटवर्क में इश्यू होगा। हाँ, तो एक बार हमने प्रोग्राम बना दिया। अच्छा, एआई मुझे बता देना कि विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी कोई गूगल नहीं करेगा, मुझे बाद में बता देना। नेटवर्क इशू मेरी साइड से तो नहीं है, नेटवर्क इशू मीहू नहीं है, ठीक है। तो ईच इंस्ट्रक्शन हैज टू बी गिवन टू द कंप्यूटर, वही मैंने बताया, आपको बताना पड़ेगा कंप्यूटर को कि क्या करना है, वो खुद से कुछ नहीं कर सकता। कंप्यूटर इज नॉट एबल टू टेक एनी डिसीजन, ये बात तो पता ही, आप कंप्यूटर खुद का डिसीजन तो नहीं लेके सकता, वो डिसीजन आपको ही लेना है। जब आप एक एल्गोरिदम डिजाइन करोगे, अभी आपकी कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं है, पर जब भी हम कोई एल्गोरिदम डिजाइन करते हैं, कोई प्रोग्राम डिजाइन करते हैं, तो हम उसका लॉजिक खुद सोचते हैं कि उसका लॉजिक क्या होना चाहिए। तो कंप्यूटर नहीं डिसाइड कर सकता। जैसे मैं बोलता हूँ, हमारे पास एक होता है इफ और हमारे पास होता है कि आइदर दिस और या तो ए या फिर बी। तो वो लॉजिक जो डिसाइड करना है वो कंप्यूटर नहीं कर सकता, वो एक प्रोग्रामर ही डिसाइड करेगा, वो एक यूजर ही डिसाइड करेगा। डिपेंडेंसी, इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू यूजर्स इंस्ट्रक्शन, दैट इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन ह्यूमंस। ये अब एक छोटी छोटी लाइन नहीं है, एक एक वर्ड की ये आपको याद रखनी है, एमसीक्यूज में आ सकता है। व्हाट इज डिलीजेंस, व्हाट इज वर्सटैलिटी, व्हाट इज डिपेंडेंसी, व्हाट इज ऑटोमेशन, ये सब एमसीक्यूज हैं। इसीलिए मैंने जानबूझ के थर्ड पार्टी का पीडीएफ यूज किया है, क्योंकि मैंने भी इसी से पढ़ा था और मेरे को ये अच्छी लगी। ये आपको फाइटन, ठीक है, रुक, देखो अभी आंसर मत दो आप मेरे को, चलो नेक्स्ट क्लास में दे देना, क्योंकि इसके बाद एक और क्लास है। पर ये इंपॉर्टेंट है, एआई कौन सी। हाँ ठीक है, आई कैन सी इट, इट्स ओके। Okay. Environment. The operating environment of the computer should be dust free and suitable.
आपको पता ही, आप पानी में बैठ के तो बड़े कम कंप्यूटर हैं जो यूज कर सकते हो। तो आपको एक पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी हम बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वो चाहिए होता है। नो फीलिंग्स। देखो कंप्यूटर्स के कोई इमोशंस नहीं होते हैं। आप इंटेलिजेंट तो बना सकते हो, आज के टाइम पे हम थोड़ा बहुत इंटेलिजेंसी में काम कर रहे हैं, बट आप उनमें फीलिंग्स नहीं इन्फ्यूज कर सकते। एक कंप्यूटर नहीं समझ सकता कि एक माँ को क्या होगा अगर उसके बच्चे को चोट लगेगी। और कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस। इट इज नॉट स्मार्ट एनफ टू मेक जजमेंट बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, फीलिंग, टेस्ट एंड नॉलेज जस्ट लाइक ह्यूमन। देखो वो कॉन्शियस नहीं है, बात खत्म। हम कॉन्शियस हैं, हम वी आर कॉन्शियस बीइंग्स। कंप्यूटर इज नॉट कॉन्शियस। अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम या फिर मैं फास्ट या स्लो हो रहा हूं तो मुझे बता दो, पर ये बेसिक्स था और इससे एमसीक्यूज बनते हैं, इसलिए मैंने ये स्लाइड निकाली। अभी तक किसी को कोई इशू तो मुझे जल्दी जल्दी बता दो। किसी को कोई क्वेश्चन या फिर इकबाल को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और किसी को कोई इशू या कुछ तो मुझे वो बता दो। नो सर, बढ़िया। अच्छा, क्योंकि हमारा टॉपिक है तो हम पढ़ेंगे दैट इज एप्लीकेशन। अभी यूज कहाँ कहाँ होते हैं हमने बात कर ली कि भाई ये बड़े ज्यादा स्पीड होती है, एक्यूरेट होते हैं, वर्सेटाइल होते हैं, ये अलग अलग फील्ड्स में यूज कर सकते हैं। हमने इनके ड्रॉबैक्स भी पढ़ लिए, पर हम देखते हैं यार इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है, ये यूज कहाँ कहाँ होता है। तो मजे की बात, सबसे पहली बात है बिजनेस। ये बिजनेस में यूज होता है बिकॉज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम हैज अ वेरी हाई कैलकुलेशन स्पीड, इंटेलिजेंस, accuracy, reliability, and versatility. It becomes an integrated part in all business institutions. सिंपल सी बात है। देखो पहले बैंकिंग में क्या होता था, पहले बैंकिंग में जैसे आपको लोन लेना होता था, तो बैंकिंग में लोन लेने के लिए सबसे पहले तो आप किसी बंदे के पास जाते थे, यार मुझे लोन देना है, देख मेरे को मिलता है कि नहीं मिलता है। फिर वो आपके पूरे डॉक्यूमेंट चेक करता था, फिर आपका प्लान देखता था, फिर सब कुछ देखता था, क्या आप दे सकते हो, रीपे कर सकते हो, नहीं है ये वो, कितनी सारी पेपर वर्क, कितना सारा काम होता था। उसके बाद जब आपको लोन मिल जाता था तो फिर आप मोहल्ले में ना मिठाई बांटते थे कि तुम मुझे ना लोन मिल गया है। क्योंकि इतना लंबा इतना बड़ा प्रोसेस होता था कि लोग फिर मिठाई बांटते थे कि यार मेरे को मिल गया, लोन मिल गया जी, लोन मिल गया। लेकिन आजकल आप जो प्राइवेट बैंक्स की आप अगर एप्लीकेशंस डाउनलोड की होंगी तो वहां पे ना आपके पास ऑलरेडी सैंक्शनड लोन होते हैं एज पर योर डिटेल्स अवेलेबल टू देम। इतना इंटीग्रेटेड सिस्टम हो गया है कि आप उसकी ऐप डाउनलोड करो तो ऑलरेडी आपके पास एक ऑफर आई होती है, आपका इतने का लोन सैंक्शन है, आप बस क्लिक करो, मिल गया डायरेक्ट विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपके अकाउंट्स में, आपके अकाउंट्स में वो आ जाता है। तो दिस इज हाउ these systems are changing and revolutionizing the whole of the business industry. So पेरोल कैलकुलेशन, बजटिंग, सेल्स एनालिसिस, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, ये सब हर एक एस्पेक्ट में कंप्यूटर्स का यूज है। बैंकिंग, इसकी बात हम कर चुके हैं, मैंने सेपरेटली इसको एक पार्ट बना के इन्होंने लिखा है, बट आई डोंट थिंक कि आपको सेपरेटली पार्ट बनाना है, बस याद रखो बिकॉज एवरी बैंक इज अ बिजनेस इंस्टीट्यूट। इंश्योरेंस सेक्टर में भी चाहिए, हर एक सेक्टर में आप आजकल पॉलिसी बाजार, मुझको नहीं लगता इसके बाहर कोई और इंश्योरेंस खरीदता भी है, और वो बेटर प्राइस पे आपको इंश्योरेंस देते हैं, बेटर स्कीम्स अवेलेबल कराते हैं आपके लिए। वो सब कैसे पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ इंटरवेंशन ऑफ कंप्यूटर्स इन द बिजनेस। अब उनकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट कम हो गई है, उनकी वजह से आपकी जो डेटा प्रोसेसिंग है वो बहुत ज्यादा चीप हो गई है। दिस इज बिकॉज ऑफ कंप्यूटर्स। एजुकेशन, अभी सिंपल वी आर द एग्जांपल कि एजुकेशन में कैसे हम कंप्यूटर्स को यूज कर सकते हैं। अभी हम एजुकेशन के लिए कंप्यूटर्स को यूज कर रहे हैं, और इसकी सबसे बड़ी बड़ी मजेदार प्रॉपर्टी जो गिव बैक भी यूज कर रहा है अभी, कि वी कैन रीच द अनरीचेबल, जिन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, उन तक भी हम पहुंच सकते हैं थ्रू ऑनलाइन मीडियम्स, थ्रू कंप्यूटर्स। मार्केटिंग, जो भी मार्केटिंग होती है, आप में से किसी ने बिग डेटा के बारे में सुना है? बिग डेटा, चलो दो टास्क हो गए आपके लिए। एक तो आपने मुझे बताना है नेक्स्ट क्लास में कि विच लैंग्वेज इज यूज्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड दूसरा क्वेश्चन आपने मेरे को ये बताना है व्हाट इज बिग डेटा। बिग डेटा क्या होता है? तो एडवर्टाइजमेंट में बिग डेटा को बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल है। बिग डेटा इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ कंप्यूटर्स। आप आप जब भी कुछ खरीदते हो या खुद भी कुछ भी खरीदते हो या कुछ भी सर्च करते हो ना, एवरीथिंग इज बीइंग सेव्ड। हर एक हर एक आपका हर एक आपका क्लिक, हर एक आपकी सर्च, हर ब्राउजिंग हिस्ट्री, आप कौन से गाने सुनते हो, कहाँ पे खाते हो, किसके साथ फोन पे बात करते हो। मार्केटिंग कंपनीज, ये जो आपकी सोशल मीडिया कंपनीज हैं, दे स्नैच ईच एंड एवरी डेटा ऑफ योर्स, एंड देन दे सेल इट टू द
बिजनेस हाउसेज जो फिर उनके हिसाब से प्रोडक्ट बनाते हैं या फिर आपको वो पर्टिकुलर एड आपके तक पहुंचाते हैं। तो दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ कंप्यूटर्स। हेल्थ सेक्टर, अभी हेल्थ सेक्टर में हमने ईसीजी, ईईजी, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन्स, ये सब कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजीज हैं। ये सब कंप्यूटर जो हैं दे आर सेविंग लाइफ्स। हम जितने भी डायग्नोस्टिक जितने भी हो रहे हैं हमारे, दैट दैट मोस्ट ऑफ देम आर कंप्यूटराइज दीज डेज, जिसकी वजह से स्पीड बढ़ गई है, एक्यूरेसी बढ़ गई है, और हम रिलाय कर सकते हैं उन पर, जल्दी से जल्दी लोगों की जान बचा सकते हैं। इंजीनियरिंग डिजाइन, वो वाला टाइम चला गया कि आपको रेत की गाड़ी बनानी है, लकड़ी की गाड़ी बनानी है, फिर वो गाड़ी बना के फिर आप जो है उसके बाद जो है आप क्या करोगे, फिर आप ओरिजिनल उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है स्टार्ट करोगे। नो, आजकल आप कोरल ड्रॉ याद करो, कल क्वेश्चन भी था ऐसी चीजों पे। प्लीज रिपीट मार्केटिंग। ओके, आई विल रिपीट मार्केटिंग। पहले इंजीनियरिंग डिजाइन खत्म कर लेते हैं। जब पहले कार कंपनीज होती थी तो उनको कोई मॉडल तैयार करना है तो सबसे पहले वो लकड़ी का तैयार करते थे, या रेत का तैयार करते थे, क्ले का, या किसी भी मटेरियल का वो मॉडल तैयार करते थे, फिर उसको ओरिजिनल प्रोडक्शन में लाते थे। लेकिन अब आप सिंपली कंप्यूटर पे जाके पूरा बढ़िया तरीके से उसका डिजाइन बना सकते हो, उसमें ऑटोमेशन भी कर सकते हो, उसको रन भी करा सकते हो, देख सकते हो इसकी एफिशिएंसी क्या आ रही है, ये एरोडायनेमिकली ठीक बन भी रहा है कि नहीं। तो ये सब पॉसिबल हुआ है बिकॉज ऑफ कंप्यूटर। मार्केटिंग, मार्केटिंग में क्या होता है, जैसे आप फेसबुक चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, गूगल चलाते हो, आपने गूगल पे सर्च किया बेस्ट मोबाइल फोन अंडर 15,000, जैसे ही आपने ये सर्च किया वैसे ही गूगल को पता चल गया कि आपको एक मोबाइल फोन खरीदना है। तो वो ये जानकारी कि आपने मोबाइल फोन खरीदना है, वो मोबाइल फोन कंपनियों को पैसे लेकर बेच देगा। जैसे ही वो आपको पैसे उनसे पैसे लेकर बेचेगा, वैसे ही आप जब भी कोई सोशल मीडिया खोलोगे, फेसबुक खोलोगे, ट्विटर खोलोगे, या कोई भी सोशल मीडिया खोलोगे, वहां पे आपको पॉपअप हो जाएगा फोन्स अंडर 15,000, अलग अलग कंपनियों की एडवर्टाइजमेंट मिल जाएंगी। बाय नाउ, ये आपको 10% डिस्काउंट हम दे रहे हैं, बाय नाउ ये खरीद लो, इसमें आपको ये ऑफर दे रहे हैं। आपको डिफरेंट टाइप की आपकी पूरी स्क्रीन, आपका पूरा सोशल मीडिया बॉम्बार्ड हो जाएगा, बॉम्बार्ड हो जाएगा 15,000 से कम वाले फोन्स की एडवर्टाइजमेंट से। तो ये पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ कंप्यूटर्स। एक बात याद रखना, सोशल मीडिया इज नॉट फ्री, यू आर द प्रोडक्ट। एक बहुत बड़े सोशल मीडिया पे और मार्केटिंग के एक्सपर्ट गुरु हैं, आपने उनका नाम सुना होगा, चलो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। उन्होंने बोला था, इफ इन सोशल मीडिया इफ थिंग्स आर फ्री, जस्ट रिमेंबर यू आर द प्रोडक्ट। इफ सोशल मीडिया इज फ्री, इट मीन्स यू आर द प्रोडक्ट। बस याद रखना ये वाली बात, ठीक है। इसके बाद इंजीनियरिंग डिजाइन है। मिलिट्री, देखो मिलिट्री में बहुत 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 बड़ा रोल हो गया आजकल कंप्यूटर्स का। रडार्स, मिसाइल कंट्रोल, मिलिट्री कम्युनिकेशन, ऑपरेशंस प्लानिंग, स्मार्ट वेपन्स, ये सब पॉसिबल हो रहे हैं बिकॉज ऑफ कंप्यूटर्स। आज इंडियन टेक्नोलॉजी, वी आर एक्चुअली पायनियरिंग इन मिसाइल फील्ड्स एंड हेल्थ सेक्टर। इंडिया इज डूइंग वंडर्स इन हेल्थ सेक्टर। आज से नहीं, ये सिर्फ कोरोना की वैक्सीन नहीं, फ्रॉम द लास्ट 2 decades वी आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ मेडिसिन। Yes, GIS and GPS, these all are computer technologies. GPS की फुल फॉर्म मेरे को लिख के दो अभी चैट बॉक्स में, इंपॉर्टेंट है। चलो कुछ फुल फॉर्म भी अभी डिस्कस करेंगे लास्ट के 5 मिनट्स में। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन तो है ही है ना, कम्युनिकेशन अभी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं एक किस्म का, तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ कंप्यूटर। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इकबाल इज राइट। और कोई, शहनवाज ग्लोबल पोजिशनिंग, हिलाल ओके। मल्लिका आप लिखो, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस। समीक्षा कला, आप मेरे को लिख के बताओ फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस। जो इधर लिखेगा उसको जिंदगी में नहीं भूलेगी यार, ये गारंटी देता हूँ। इंफॉर्मेशन सिस्टम इज रॉन्ग हिलाल। अच्छा, जीआईएस, जीआईएस परीक्षित जसोटी, ओके। अभी मैं जीपीएस की पूछ रहा हूँ, जीपीएस, जीआईएस की भी ठीक है, बढ़िया बढ़िया। कुछ एस्पेक्ट्स हमारे जो सिलेबस में भी हैं, दैट इज ईमेल हमारे सिलेबस में है। चैटिंग, यूजनेट, बीटीएफ, टेलीनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ईमेल, जो हम ईमेल करते हैं एक दूसरे को जीमेल से, जैसे आपको ईमेल से मुझे याद आया, अगर आपको किसी भी मेंटर से या मेरे से या हमारी टीम से बात करनी हो तो सिंपली आपको एक givebackcare@gmail.com पे मैं मैसेज कर देता हूँ, आपको उस पे
आपको इस पे मेल करनी है सिंपल, और हम ये मेल फॉरवर्ड कर देते हैं जिस भी मेंटर से आपने क्वेश्चन पूछा होता है। आप इस पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं सभी मेंटर्स का पर्सनल नंबर, अगर आपको पर्सनल नंबर भी चाहिए तो मिल जाएगा इस पे, स्ट्रिक्टली फॉर एजुकेशन पर्पसेज। और अगर आप मेरे से पर्सनली बात करना चाहते हो तो भविष्य लिख के भेज देना, मेरी टीम जो है आपको मेरा नंबर शेयर कर देगी। तो कुछ बातें करते हैं हम कम्युनिकेशन के बारे में। तो हम कम्युनिकेशन कैसे करते हैं? थ्रू ईमेल, थ्रू चैटिंग, यूजनेट, पीडीएफ, टेलनेट एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। बेसिकली हमें इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ने वाली चीज एक ही है, दैट इज ईमेल एंड एफटीपी। थोड़ा सा बता दूंगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपको पता ही है, हम करते रहते हैं, आप जैसे वीडियो कॉल करते हो। ईमेल हमने पढ़ना है बढ़िया से। तो ईमेल से मेरे को याद आया, ईमेल में सीसी होता है, उसकी फुल फॉर्म बताओ। ईमेल में सीसी होता है, उसकी फुल फॉर्म बताओ। सभी के सभी बताएंगे, सभी के सभी बताएंगे। भानु प्रताप आप मुझे बताओ, ईमेल में सीसी होता है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? अंकिता यू आर राइट, हिलाल यू आर राइट। तो अभी मुझे भानु प्रताप फिर बीसीसी का फुल फॉर्म बताएगा, कोई नहीं बोलेगा। बी सी सी की फुल फॉर्म क्या होती है ईमेल में? जब हम ईमेल लिखते हैं उसके सब्जेक्ट के ऊपर सीसी एंड बीसीसी होता है। तो ये बीसीसी क्या होता है? भानु प्रताप प्लीज बताइए। ब्लाइंड कार्बन कॉपी इज राइट आंसर। पर शाहनवाज आप भानु प्रताप थोड़ी हो यार। अंकिता आप भी, अच्छा अंकिता भी भानु प्रताप है, ठीक है। मल्लिका कार्बन कॉपी सीसी का। हम आगे चले गए, अब हमें बी सीसी का फुल फॉर्म लिख के बताओ। सॉरी सर, इट्स ओके। भानु प्रताप बी सीसी। प्लीज बी इंटरैक्टिव इन क्लास। और मैं गारंटी देता हूँ जो हम इधर डिस्कस करेंगे वो आपको जिंदगी में नहीं भूलेगा। जो इधर चैट बॉक्स में लिख के भेजेगा वो कभी भी, ये क्वेश्चन जब, ये एमसीक्यू जब भी आएगा, कभी ब्लाइंड कार्बन कॉपी इज द राइट आंसर। कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी का छोटा सा डिफरेंस बता देता हूँ। जैसे मैंने एक मेल करनी है किसी को भी, और मैंने एक कॉपी किसी और को भी करनी है, तो मैं लिख दूंगा सीसी, तो हो जाएगी कार्बन कॉपी। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मैंने किस किस को ये मेल सेंड किया, ये ना दिखे किसी को, तो मैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी यूज करूंगा। मे यू आर राइट, पी क्यू आर एस पी, अरे थोड़ा सा नाम लिख के आया करो। और कोई बात नहीं, कम्युनिकेशन में मुश्किल होता है। पी क्यू, पता नहीं जो भी है, यू आर राइट, बट राइट होना ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भानु प्रताप आई वाज एक्सपेक्टिंग आंसर। आप शायद इंटरेक्ट नहीं कर, गवर्नमेंट यूज करती है। अब मुझे बजटिंग करनी है तो मैं कंप्यूटर यूज करूंगा। मुझे सेंसेक्स का डेटा फीड करना है तो मैं बजट यूज। अभी सेल टैक्स सबका का सारा कंप्यूटराइज हो गया। एंड थैंक्स टू जीईएम। अभी मैं एक और देखो यार, बीच बीच में से बातें निकलती रहती हैं। जीईएम, ये लिख रहा हूं मैं, जीईएम पोर्टल, इसके बारे में सुना है किसी ने? दैट इज गवर्नमेंट ई मार्केट, एक बहुत बड़ा एक, दैट इज गवर्नमेंट ई मार्केट। गवर्नमेंट ई मार्केट, जितने भी टेंडर होते हैं ना, जितना भी पहले पहले जो गवर्नमेंट ऑफिस थे ना, वो जितने भी टेंडर्स वगैरह या फिर जितना भी प्रोक्योरमेंट करते थे, जितना भी सामान खरीदते थे बाजार से, वो सीधा बाजार जाते थे, झूठा मूठा बिल बना के वो सामान खरीद के गवर्नमेंट को फटका लगा देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अगर अब आपको परचेज करना है तो आपको जीईएम के थ्रू ही करना है, जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक और ट्रांसपेरेंट होता है। कुडोज टू, शुक्र है हमारा सिस्टम अच्छा हो रहा है, हमारे टैक्स पेयर्स का पैसा सही रास्ते तक जा रहा है। जीईएम इज, ये क्यों आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये चेंजेस हैं जो आपको पता होने चाहिए। वेदर फोरकास्टिंग, ये सब चीजों में हम यूज करते हैं कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, ये छोटी सी स्लाइड दूंगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की, सारी नहीं है। तो ये हमने पूरा एक फुल फ्लेज टॉपिक बनाना है। इसमें ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये आपको याद रखना है। वट इज वीएलएसआई, यूएलएसआई इज वेरी लार्ज, अल्ट्रा लार्ज, ये आपको मैं कराऊंगा। पर आपको फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे मैंने पीडीएफ भी शेयर कर दी हुई है। ये याद रखना है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स क्या यूज करते थे? वैक्यूम ट्यूब्स। सेकंड जनरेशन क्या यूज करते थे? ट्रांजिस्टर्स। थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आईसी बोलते हैं जिसे। फोर्थ जनरेशन क्या यूज करते थे? वीएलएसआई, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड। एंड फिफ्थ जनरेशन क्या थे? यूएलएसआई। वीएलएसआई होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यूएलआई होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लो, बस कुछ भी कर लो, ये भूलना नहीं चाहिए। इसके बाद जब सेशन क्लोज होगा, हम लेंगे 10 मिनट की ब्रेक। सेम लिंक में हम जो आज पढ़ा है और कुछ थोड़ा पुराना पढ़ा है उसकी करेंगे एमसीक्यू। जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं वो मैंने बना लिए हैं। इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, आएगा भी थोड़ा बहुत घुमा के आएगा। अब हमने बेसिकली बेस समझ लिया है, हमने कंसेप्ट क्लियर कर लिए हैं, तो हम कोई भी एमसीक्यू नहीं, आप डेट याद मत करो। 1960 तक से लो कि 1960 तक बन गए थे फर्स्ट जनरेशन और 65 70 तक बन गए थे, डेट्स नहीं है जरूरी, बिल्कुल जरूरी नहीं है। थर्ड जनरेशन की याद रख लेना 65 70, बाकी किसी की जरूरी नहीं है। पीडीएफ अब मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी है, पर मैं दोबारा से कर दूंगा यही वाली।
तो टाइमिंग मैं जानता हूँ वर्किंग आवर्स में है, बट बहुत बहुत ज्यादा सिलेबस है, कैसे कंप्लीट करेंगे मेरे को वो समझाओ। मैं जानता हूँ टाइमिंग आवर्ड है, मेरे को कम से कम भी 100 ईमेल्स आ चुके हैं अभी तक कि सर हमने ज्वाइन करना था, आपने हमारे में 36 हमारा कभी भी पार्टिसिपेशन नहीं होता, आपको पता हम 80 90 100 तक जाते हैं। मैं भी जानता हूँ तभी मैंने ये रिकॉर्ड कर लिया, तो ये मैं अपलोड कर दूंगा उनके लिए जिनको जिनके तभी मैंने रिकॉर्ड भी किया है, ये किसी का नुकसान नहीं होने देंगे। मैं जानता हूँ टाइमिंग ऑड है, मैं खुद भी जानता हूँ। कंटिन्यू अप टू 6-7 पीएम। नहीं यार, आज मैंने आपको बड़ा जबरदस्त एक कंसेप्ट क्लियर कराना है, दैट इज क्रेडिट डेबिट और बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, बल्कि फट्टे चक देंगे हम उसमें। आज के बाद आपके अंदर मैं ऐसी ताकत भर दूंगा ना कि जिंदगी में आप अकाउंट से नहीं डरोगे। सिर्फ एक